आज हम बीए पाठ प्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे हमने पूर्व में अध्ययन किया था एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, इसी प्रकार आज हम मूल्य विभेद, कीमत विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तीनों एक ही चीज़ है। तो मूल्य विभेद, कीमत विभेद और विभेदात्मक एकाधिकार। तो सर्वप्रथम इसका मूल्य विभेद का अर्थ क्या है? एक ही स्थान पर, एक ही समय पर एक ही वस्तु का अलग अलग मूल्य वसूलने की क्रिया या प्रक्रिया को हम मूल्य विभेद कहते हैं। तो समय एक होना चाहिए, स्थान एक होना चाहिए, वस्तु अलग अलग नहीं हो सकती। तो जैसे हम बात करते हैं कि सिनेमा हॉल की, तो स्थान एक है, मूवी एक है, स्टार्ट होने का समय एक है और एंड होने का समय एक है, लेकिन जो टिकट की रेट है वो अलग अलग, जबकि मूवी एक ही। तो मूल्य विभेद का अर्थ क्या हुआ? एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, एक ही वस्तु का अलग अलग व्यक्ति, तो व्यक्ति अलग अलग हो गए। जैसे अगर कोई सिनेमा देख रहा है तो मान लीजिए कोई बालकनी, कोई बॉक्स, कोई रॉयल बॉक्स, तो टिकट एक की रेट अलग अलग होती है, तो व्यक्ति अलग अलग हो गए, तो ये मूल्य विभेद कहलाता है। इसी प्रकार बस में जब हम यात्रा करते हैं तो सीटिंग का किराया अलग होता है स्लीपर कोच का, जबकि बस का जाने का समय एक होता है, पहुंचाने का समय एक होता है, सफ़र का समय एक होता है, तो ये मूल्य विभेद कहलाता है। तो एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही वस्तु का अलग अलग व्यक्तियों से जो अलग अलग मूल्य वसूला जाता है उसे हम मूल्य विभेद कहते हैं। जैसे अगर हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो बिजली का कनेक्शन सबके एक जैसा होता है, लेकिन कोई 2 पेस लेता है, कोई 3 पेस लेता है, कोई सिंगल पेस लेता है, तो उनके बिजली का मूल्य भी अलग अलग लगता है। जैसे पानी का है कि 1/2 इंची है, 1 इंची है, तो वो मूल्य विभेद कहलाता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि मूल्य विभेद की शर्तें क्या है? तो पहली शर्त है एकाधिकार की स्थिति। मूल्य विभेद केवल एकाधिकार की स्थिति में लागू होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य विभेद लागू नहीं होता है। फिर मांग की लोच की भिन्नता, तो जो मांग की लोच की भिन्नता है वही मूल्य विभेद उत्पन्न करता है। अपूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार में ये संभव है। इसके साथ बाजारों का पृथक्कीकरण, अगर बाजार एक ही स्थान पर है तो मूल्य विभेद संभव नहीं है, लेकिन जो बाजारों की पृथकता मतलब दूरी, तो दूरी के आधार पर मूल्य विभेद संभव है। फिर है अलग अलग प्रयोग। हम जो वस्तु क्रय करते हैं तो जो व्यक्ति है उसका प्रयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं उस चीज़ को किस रूप में उपयोग लूँगा, दूसरा उसको किस रूप में उपयोग लेगा, तो ही मूल्य विभेद उत्पन्न होगा। फिर है वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स जिसे हम कहते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे मेरे लिए उसकी उपयोगिता अलग है तो दूसरे व्यक्तियों के लिए, तो वस्तु की प्रकृति ही मूल्य विभेद उत्पन्न करती है। फिर आयु के आधार पर, तो आयु के आधार पर मूल्य विभेद कैसे संभव है कि जैसे अगर बस में अगर 5 साल से नीचे का, 6 साल से नीचे के बच्चे का उसका कोई टिकट नहीं लगता, 10 साल से 15 साल तक के बच्चे का आधा टिकट लगता है, 15 साल से ऊपर, तो एक 2 साल का बच्चा है वो बस में फ्री यात्रा कर रहा है। दूसरा अगर 12 साल का है तो उसका हाफ टिकट लगता है, 12 साल से ऊपर होती रोडवेज बस में जो है पूरा किराया लगता है, तो ये मूल्य विभेद हो गया। तो ये है लीगल परमिशन, कानूनी स्वीकृति। जैसे डॉक्टर है, क्या सभी डॉक्टर की फीस एक होती है? क्या सभी वकीलों की फीस एक होती है? नहीं, वो कार्य अलग अलग होते हैं। कोई आईज स्पेशलिस्ट है, कोई नोज स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट का है, कोई सर्जन है, कोई क्या है, तो डॉक्टरों की फीस भी अलग। इसी तरह अगर वकील है, कोई मर्डर केस लेता है, कोई दीवानी केस लेता है, कोई फौजदारी केस लेता है, तो टाइप ऑफ केसेस तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनका मूल्य भी अलग अलग प्रकार का है। फिर है उपभोक्ता की अज्ञानता। हम लोगों की मानसिकता क्या है कि जिस वस्तु का मूल्य अधिक बताया जाता है वो श्रेष्ठ वस्तु होती है, जो मूल्य कम बताया जाता है वो घटिया है। ये हमारी एक साइकोलॉजिकल मानसिकता है। बाकी वास्तव में ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिस मूल्य का वस्तु का मूल्य ऊंचा हो वही श्रेष्ठ वस्तु हो, मध्यम मूल्य या कम मूल्य की वस्तुएं भी श्रेष्ठ हो सकती हैं।